हेलो दोस्तों, अपने पढ़ रहे हैं 10th क्लास का 15.3 चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया है, वर्ग है, उसके अंदर बना हुआ वर्त है। जब किसी आकृति के अंदर कोई वर्त बनता है उसे कहते हैं हम अंतःवर्त। तो देखिए, अपने करते हैं, सबसे पहले मैं बनाता हूँ वर्ग। वर्ग की विशेषता आपको पता ही है, चारों भुजाएं समान होती है। अब देखिए, इसके अंदर वर्त बनेगा तो ये चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बना दिया वर्त। इसने कहा है 14 सेमी है भुजा, तो सारी चारों भुजाएं कितने सेमी की है, 14 की है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये 14 सेमी भुजा है, तो यहाँ मैं एक सीधी लाइन खींचता हूँ, इसका नाम क्या हो गया, व्यास। ठीक है, आप ऐसे भी खींच सकते हो। ठीक है, व्यास तो कैसे भी हो सकता है, लेकिन आपने इस भुजा के अकॉर्डिंग खींच लिया है, ये व्यास हो गया। अगर ये 14 है, ये 14 है, तो ये कितनी हुई, 14 होगी, क्योंकि क्या है, वर्ग है। ठीक है, ये पूरा व्यास कितना हो गया, 14 सेमी। यहाँ मिड में क्या आएगा, इसका केंद्र। केंद्र को मैंने ओ से दिखा दिया, ये है केंद्र। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इस वर्त की 7 सेमी होगी, क्योंकि व्यास क्या होता है, 2r। तो 2r का मान कितना है, 14, तो r का मान अपनी यहाँ से आ गया 7 सेमी। अब कह रहा है कि ये जो अंदर वर्त बना है इसकी परिधि ज्ञात करो। तो अपने पता है कि वर्त की परिधि का क्या फॉर्मूला है, का सूत्र लिख देता हूँ पूरा, 2πr, जहाँ पाई बराबर है 22/7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, r है अपने पास, पाई है, 2 है ही, तो अपने क्या परिधि की गणना करते हैं। तो परिधि इक्वल टू 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना है, 7 सेमी। अब देखिए, इस 7 से 7 को काट सकता हूँ, तो क्या बचा मेरे पास, 2 गुणा 22, परिधि बराबर, तो परिधि कितनी आई, 44 सेमी। ठीक है दोस्तों, ये हो गई अपनी परिधि, जो कि अपने को ज्ञात करनी थी। देखिए कि 14 सेमी भुजा के वर्ग के अंदर बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप एक बार नोटबुक में कर लेते हैं दोस्तों। 15.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन, किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है, तो उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन वाले ने कहा है वैसे वैसे करना है। क्या कहा है, परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 है, तो हम अपने जानते हैं परिधि कितनी होती है, 2πr, और त्रिज्या r। ठीक है, अब यहाँ क्या सेमी ले लेता हूँ मैं, क्योंकि सेमी दिया है तो r सेमी बोल दिया मैंने। तो अंतर देखिए, तो 2πr परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना है, 74। यहाँ से r कॉमन ले लिया, 2π - 1 बराबर 74। अब पाई की वैल्यू रख देता हूँ 22/7। तो कीजिए हल, r बराबर 2 गुणा 22/7 माइनस 1 बराबर 74। ये हो गए r 44/7 माइनस 1 इक्वल टू 74। ठीक है, अब करते हैं, इसका एलसीएम लिया तो कितना आया, 7, यहाँ 44 माइनस 7 गुणा में है r, इधर है 74। अब अपने करते हैं इसका पक्षांतरण, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे।
तो r बराबर 74 अपॉन कितना बचा 37 इंटू 7। ये 2 बार कट गया तो कितनी आई r बराबर 14 सेमी। ठीक है दोस्तों, अब क्या ज्ञात करना है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। r की वैल्यू अपने निकाल ही ली, पाई अपने पास होता ही है। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 14 को 2 बार काट दिया, क्या आया मेरे पास, देखिए 22 का 2 से मल्टीपल किया 44 गुना ये हो गए 14। अब देखिए गुणा कीजिए 14 और 44 का किया, देखिए तो 14 चौके 56 और ये 56, ये आ गया 6 1 6। तो ये क्षेत्रफल अपने पास कितना आया 616 वर्ग सेमी है तो सेमी, मीटर है तो मीटर, तो 616 वर्ग सेमी अपना आ गया वर्त का क्षेत्रफल, जो कि अपने को ज्ञात करना था। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन को एक बार फिर से करें क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस चैप्टर के यानी 15.3 के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे ऐसे हैं कि अगर आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे। आपको प्रश्न की लैंग्वेज को समझना होगा और फिर हल करना होगा। ठीक है दोस्तों, अपनी कर रहे हैं 10th क्लास का 15.3 चैप्टर, जिसका क्वेश्चन नंबर है 3। दिया है दी गई आकृति में वर्त का केंद्र है O, AOB 90 डिग्री है, समकोण है यहाँ पे, तथा OA 3 सेमी है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है दोस्तों। अब देखिए कि ये है 90 डिग्री का एंगल, समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, ये है त्रिज्या 3, तो ये त्रिज्या भी कितनी होगी 3 सेमी। अब देखिए दोस्तों, अपने क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपने को देखना है कि ये जीवा है वो वर्त को 2 भागों में बांट रही है, एक तो ये छायांकित भाग, एक ऊपर वाला भाग, तो लघु वृत्तखंड बन रहा है ये। ठीक है, यानी ए बी और यहाँ पे सी नाम रख दूं मैं, ABC, ये क्या बन रहा है, लघु वृत्तखंड बन रहा है। तो अपने लघु वृत्तखंड के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं चैप्टर 15.2 में, तो वैसे ही करेंगे कि देखिए छायांकित, यहाँ लिख देता हूँ, छायांकित भाग एक लघु वृत्तखंड है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा था। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला था, आपने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं लघु वृत्तखंड के। तो पाई का मान अपने को पता है कितना होता है 22/7। इसके अलावा r, तो r का मान कितना है 3 सेमी, क्वेश्चन वाले ने दिया है। थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है, प्रश्न में दिया है। इसके अलावा क्या बच गया, और कुछ नहीं है। अपने यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन थीटा यानी साइन 90 की वैल्यू अपने पहले ही फाइंड कर लो। तो टेबल में 19 की साइन 19 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, अपने ये भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखते हैं, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो अपना एरिया आ जाएगा या छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रखिए मैं अब वैल्यू पुट करता हूँ 22/7, r का मान है 3 यानी 3 गुणा 3, ये थीटा है 90 डिग्री बटा 360 डिग्री माइनस 1/2, r की वैल्यू 3 तो r स्क्वायर का यानी 3 का वर्ग साइन 90 डिग्री। अब देखिए ये हुआ 22/7, 3 और 3 का मल्टीपल हो गया 9, 90 और 360 4 बार कट गए। ठीक है दोस्तों,
तो ये आ गया 1/4 माइनस ये है 1/2 गुणा में है 9। देखिए गुणा साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1। अब क्या काम करता हूँ दोस्तों, 22 को 2 से काटा तो 11 बार कट गया, 4 को 2 बार काटा तो 2 से 2 दूनी 4 होता है। अब देखिए अपने पास क्या बचा 11/7। यहाँ है 9/2, यहाँ है 9/2, तो मैंने कॉमन ले लिया 9/2, पहले आ गया गुणा में 9/2। ये है 11/7 माइनस अपने पास क्या है 1। अब आगे एलसीएम लेता हूँ 9/2, यहाँ 7 आ गया एलसीएम, हल किया तो 11 - 7। यहाँ हर एक मान के हल करते हैं, काफ़ी बार अपने कर चुके हैं, बेसिक कैलकुलेशन है। अब हल करते हैं 9/2 मल्टीप्लाई, यहाँ कितना बचा 4, नीचे है 7, ये 2 से 2 बार कट गया, कितना आया 18/7। अब 18 में 7 का भाग दोगे तो दे दो कि 7 का भाग पहले 2 बार गया, 14, 4 बच गई, 0.40 हो गया, और 7 पंजे 35 हो गया, 5 बचे, फिर 7 बार गया, यानी 2.57 वर्ग सेमी। ये अपना या सेमी स्क्वायर, ये अपना आ गया क्षेत्रफल छायांकित भाग का। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है दोस्तों, बस आकृति को देख के आपको पता लगा लेना है कि ये आकृति कोई अलग नहीं है। अपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं वर्तखंड के, इसमें इसने सीधा कहा नहीं है कि वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करें और एक बार दोहराएं अपनी नोटबुक में। थैंक यू दोस्तों।